हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीक्यू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया है। आज फ्रेंड्स हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। आइए जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि प्रायद्वीप होता क्या है, कहते किसे हैं। भूखंड का वह स्थान जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अगर हम अपने भारतीय प्रायद्वीप की बात करेंगे तो इधर देखेंगे, इधर हमारा अरेबियन सी मिलेगा हमको, अरेबियन सी। और इधर नीचे हम देखेंगे तो इधर इंडियन ओशन मिलेगा हमको, हिंद महासागर। और ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल। तो ये हिस्सा जो हमारा है तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप की अगर हम बात करेंगे तो अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप आपने देखा होगा, वो तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है। एक तरफ जो है रेड सी है, एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ फारस की खाड़ी है। इस तरीके से घिरा हुआ है। अब हम भारतीय प्रायद्वीप की बात करेंगे तो भारतीय प्रायद्वीप का जो क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये कवर करना है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है भारतीय प्रायद्वीप। अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे, ऊंचाई, हाइट इसकी 600 से 900 मीटर है। 600 से 900 मीटर तक इसकी हाइट है। ये हमने समझ लिया। जो भारतीय प्रायद्वीप है उसका जो है स्लोप पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ये आप देखेंगे, इसको मैप में आपको समझा रहे हैं। ये देखिए हमने बनाया है इसको, और उसका जो ढाल है इसका किधर की तरफ है, यहाँ पे देखेंगे इसको। इस तरीके से ढाल है इसका, वेस्ट टू ईस्ट, यानी प्रायद्वीपीय भारत का ढाल किधर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से जो नदियां निकलती है, एक नदी निकलती है यहाँ से गोदावरी, किधर अपना जल गिरा रही है, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नारू, ये नदियां हैं। बैगई, ये नदियां जो है यहाँ से निकल रही हैं और अपना जल किधर गिरा रही है, पूर्व की ओर गिरा रही है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, इसका ढाल जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ज्यादातर नदियां जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिराने के साथ साथ ये क्या बनाती हैं, यहाँ पे डेल्टा भी बनाती हैं। इस तरीके से ये डेल्टा बनाती हैं, ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। ये नदियां जब डेल्टा बनाएंगी तो यहाँ का पानी कैसा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। जब पानी मटमैला हो जाएगा तो यहाँ पे कोरल रीफ नहीं बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, मैनग्रोव, मैनग्रोव बनेंगे। मैनग्रोव बनने से यहाँ पे क्या होगा, सरीसृप पाए जाएंगे, बड़े बड़े सरीसृप जीव पाए जाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सरीसृप जीव पाए जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक बात और यहीं पे समझ लीजिए, ये जो नदियों का बहाव जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो इसने क्या किया, इधर इधर पूर्वी घाट है हमारा और इधर पश्चिमी घाट है। ये वाला हिस्सा जो हमारा पूर्वी घाट है, ये वाला, इसने क्या किया, पूर्वी घाट को काट दिया, एकदम काट छाट दिया। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो ये कंटिन्यूस श्रेणी है, इस तरीके से। जबकि पूर्वी घाट की बात करेंगे तो ये पूर्वी घाट जो है कटा फटा हुआ है इधर इधर, क्योंकि इधर नदियों का इधर ही बहाव है। ये अपने साथ अवसाद लाती हैं और अवसाद लाने के साथ यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिससे यहाँ पे मैनग्रोव बन पाए जाते हैं। ये आपने देख लिया फ्रेंड्स, और देखते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार को हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक हम देखेंगे पर्वत और दूसरा हम पढ़ेंगे पठार। पर्वत में देख लेंगे क्या क्या है, अरावली हो जाएगा, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये हो जाएंगे पश्चिमी घाट। पठार में देख लेंगे हम दक्कन पठार, दंड पठार,
मालवा पठार, कर्नाटक और तेलंगाना का पठार, ये सब आपको इधर पठार देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे मैप के माध्यम से इसको समझेंगे किस तरीके से हमारा जो है प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। ये हमने मैप बनाया है इसका, ये प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बात हम करेंगे फ्रेंड्स, तो ये वाला एरिया आप देखेंगे, ये वाला यहाँ से लेकर ये जो है हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूरा एरिया पश्चिमी घाट हो जाएगा। और इसके नीचे जो हमने जगह छोड़ दी है, ये हमारा क्या है, ये है नीलगिरी जंक्शन। इसको क्या कहेंगे, नीलगिरी जंक्शन। ये नीलगिरी जंक्शन है, ये नीलगिरी जंक्शन। जंक्शन क्यों कह रहे हैं, इसको याद कर लेना फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, मिलन बिंदु है ये। इधर आप देखेंगे, इधर वाला एरिया ये हमारा पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट कुछ इस तरीके से चलता है, कटा फटा हुआ है, ये आके यहाँ पे मिल गया आके, इसी वजह से इसको कहते हैं नीलगिरी जंक्शन। इसका नामकरण कर देंगे, इसको क्या कहा है हमने, नीलगिरी जंक्शन। नीलगिरी जंक्शन कहा है इसको। याद रखना यहाँ पे कौन मिल रहा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल रहा है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल रहा है। इसके नीचे हम ये देखेंगे, यहाँ पे ये है सदर्न हिल। इसको क्या कहेंगे, सदर्न हिल, यानी दक्षिण पहाड़ियां इसको कहा जाता है, सदर्न हिल। सदर्न हिल, दक्षिण पहाड़ियां। दक्षिण पहाड़ियों में 3 पहाड़ियां बहुत ही फेमस है, हमको देख लेते हैं। यहाँ पे एक पहाड़ी हमको देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, ये वाली पहाड़ी देखने को हमको मिलेगी, इसको कहेंगे अन्नामलाई। इसको क्या कहेंगे, ये सदर्न हिल जो है 3 भाग में डिवाइड है। पहली हो गई अन्नामलाई, अन्नामलाई जिसमें अनाईमुड़ी स्थित है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दूसरी यहाँ पे हो जाएगी, ये वाली श्रेणी देख लेंगे, ये हो जाएगी पालनी की पहाड़ियां। दूसरी कौन सी हो जाएगी, पालनी की पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां हो जाएंगी। और यहाँ पे एक देखेंगे हम, ये वाली पहाड़ी जो है, इसको कहेंगे इलायची की पहाड़ियां, कार्डामम हिल। ये इलायची की पहाड़ियां हैं, इलायची या कार्डामम हिल्स। ये 3 पहाड़ियां आपने देख ली फ्रेंड्स। अब हम इसकी मैपिंग और करेंगे, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो हमारा है, ये जो है हमारा दक्कन का पठार। इसको क्या कहेंगे, दक्कन प्लेट्यू। ये हमारा दक्कन प्लेट्यू हो गया, दक्कन पठार हो गया। इसी दक्कन पठार में फ्रेंड्स 4 पहाड़ियां स्थित हैं, उन पहाड़ियों को हम देख लेंगे। पहली पहाड़ी हमारी ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये 4 पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के नाम हम दे देंगे। एक हो जाएगी हमारी बालाघाट, बालाघाट हो जाएगी। एक हो जाएगी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, सतमाला और अजंता। ये दक्कन प्लेट्यू में स्थित है, इनको हमने देख लिया। यहाँ पे इसके नीचे की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक पठार। ये हो गया हमारा कर्नाटक पठार, ये हमको यहाँ पे कर्नाटक पठार देखने को मिलेगा। पूर्वी घाट में देखेंगे, पूर्वी घाट में यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी
नल्ला मलाई, ये हो जाएगी नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। और यहाँ पे देखने को मिलेगी हमको पालकोंडा, पालकोंडा। और यहाँ पे देखने को मिलेगी हमको जावादी। और एक यहाँ पे पहाड़ी हो जाएगी जिसको कहेंगे सेब्रोय, सेब्रोय की पहाड़ियाँ। ये हमारा ये हो गया। यहाँ पे आपको एक और पठार देखने को मिलेगा, इसके बीच में एक छोटा सा पठार फैला हुआ है जिसको कहेंगे काठियावाड़ का पठार, इसको काठियावाड़ का पठार कहेंगे, काठियावाड़ पठार कहेंगे इसको। यहाँ पे एक आपको श्रेणी दिखाई देगी, सतपुड़ा श्रेणी, ये आपको दिखाई देगी सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी हो गई फ्रेंड्स, सतपुड़ा श्रेणी हो गई। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका जो है आगे के टॉपिक में मैपिंग करेंगे बाकी। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।